हेलो गाइस, आई एम सबीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बनाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबलिमिनल्स और एंजल नंबर्स आदि से संबंधित वीडियोस। तो यदि आप भी इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेविल गोडार्ड की फर्स्ट मैनिफेस्टेशन का एक किस्सा। तो यहाँ पर जो नेविल गोडार्ड हैं वो बारबेडोस में पैदा हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में उस टाइम पर बहुत ही खराब समय चल रहा था जब वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे। और वहाँ पर जो खाने पीने का सामान भी था उस समय वहाँ की सरकार लोगों को प्रोवाइड करवा रही थी। तो उस समय में रह रहे थे नेविल गोडार्ड। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से पूरा किया, वो आज का ये टॉपिक है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। तो क्या हुआ कि जो नेविल गोडार्ड थे वो एक बहुत ही छोटी सी जगह पर रह रहे थे। मतलब कि ऐसे मकान में रह रहे थे जहाँ पर कि उनको अपना रूम चार चार लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा था। और खाने के लिए भी जो थी सरकार खाना उपलब्ध करवा रही थी अपनी तरफ से, उनके पास कोई पैसे नहीं थे। और वो पूरी तरीके से मतलब होपलेस थे कि वैसे तो वो एक डांसर थे और एक टीचर भी थे, लेकिन उस टाइम पर वो एक डांसर थे लेकिन उन्हें कोई डांस का कोई काम नहीं हो रहा था। उन्हें कहीं से कुछ काम भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। और वो सिर्फ अपनी लाइफ में बस एक तरीके से जीवन को काट रहे थे। फिर क्या हुआ कि उनके एक फ्रेंड थे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो थे वो उनके मेंटर थे। तो उनकी ही वजह से जो नेविल हैं उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। उन्होंने ही उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग दी। जो उनके फ्रेंड अब्दुल्ला थे वो एक बहुत ही रईस थे, अमीर थे और वो एक बहुत ही अच्छे आलीशान मकान में रह रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रेंड तो उनके बन गए थे अब्दुल्ला, लेकिन जो गैप था उनका कि वो रह रहे थे एक छोटे से मकान में और जो वो रह रहे थे एक बड़े से मकान में। तो लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा एक बार अपने फ्रेंड से कि मैं 12 साल हो गए हैं मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हुए, और ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास खाना है। और लेकिन मैं अपनी जो जन्मभूमि है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बारबेडोस में। और जहाँ मेरा घर है मैं अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। तब जो उनके मेंटर थे अब्दुल्ला, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आज रात में जब तुम सोने के लिए जाओ तो वहां पर फील करो कि तुम बारबेडोस में हो। तुम्हें ये महसूस करना है कि तुम बारबेडोस में हो। तो उन्होंने जो नेविल थे उन्होंने कोशिश की बार बार कि ये फील करने की सोते समय कि बारबेडोस में हूँ मैं, और लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। तो इसकी शिकायत करने के लिए वो अपने मेंटर
अब्दुल्ला के पास गए और उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन जो अब्दुल्ला थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने उनका सिखाने का तरीका अलग था। तो उन्होंने क्या किया, जब भी नेविल उनके पास जाते तो वो जैसे ही वो उनके घर गए, उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उनके मुंह पर ही। और तो नेविल को तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है मेरा काम है तो उनसे कहीं और मिलते हैं। तो वो लाइब्रेरी में भी गए, तो वहां पर भी उन्होंने कोई उनसे ढंग से बात नहीं की और उनसे दूरी अवॉइड कर रहे थे। लेकिन ये उनके समझाने का, जो अब्दुल्ला थे उनके समझाने का एक तरीका था। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बात हो रही है। फिर बाद में जब उन्होंने नेवेल को समझाया अब्दुल्ला ने कि तुम तो बारबेडोस में हो, तो यहाँ न्यूयॉर्क में मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ। उन्होंने समझाया कि तुम्हें फील करना है कि तुम बारबेडोस में ऑलरेडी हो, तुम वहां पर चले गए हो और तुम वहां पर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तब उनकी नेवेल की समझ में आया और उन्होंने फिर एक बार और कोशिश की कि और एक बार ट्राई करना चाहिए। तो अब वो अपनी जब भी सोने जाते रात के समय, तो अब जब भी वो रात के समय सोने के लिए जाते तो वहां पर वो ये सोच कर के सोते कि मैं बारबेडोस में हूँ और मुझे फील हो रहा है कि मैं बारबेडोस में हूँ। तो ये उन्होंने काफी दिन तक किया। फिर ऐसा करते रहे वो काफी टाइम तक। फिर उन्होंने जो नेवेल थे उनके पास अचानक से उनके एक बड़े उनके जो एक भाई थे उस टाइम पर, तो उन्होंने वहां से बारबेडोस, एक क्रिसमस का टाइम आ गया था कि उनको सभी लोग क्रिसमस पर उनके जो नेवेल थे वो 8 भाई बहन थे और सभी के सभी जो थे 7 लोग सिर्फ नेवेल को छोड़ करके वो क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग बारबेडोस में आ रहे थे। बाकी सब लोग भी वर्किंग थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनके एक भाई थे वो काफी रिच थे, तो उन्होंने उनको खत भेजा और नेवेल को कि मुझे मालूम है कि अभी वहां पर क्या हालात चल रहे हैं न्यूयॉर्क में, और तुम्हारे पास मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम आ नहीं सकते हो। हम सभी भाई बहन इस क्रिसमस पर सभी लोग बारबेडोस में साथ साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं और तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ये $50 जो है तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ और तुम एसी की टिकट बुक करा करके आ सकते हो। तो जैसे ही नेविल को ये पता चला और जैसे ही उन्हें पैसे मिल गए तो वो खुश हो गए। ये तो उनके जीवन में एक चमत्कार जैसा हो गया था कि जैसा कि अब्दुल्ला ने कहा था कि बस तुम्हें फील करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर पैसों का भी इंतजाम हो गया और उन्हें एक इनविटेशन भी आ गया। फिर क्या हुआ कि जो नेवेल थे अब उन्होंने टिकट बुक कराया तो उन्हें एसी का टिकट तो मिल गया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट क्लास का, लेकिन उस समय उसमें कोई सीट खाली नहीं थी ट्रेन में। तो उन्हें कहा गया कि अभी आप थर्ड क्लास में जब यात्रा शुरू होगी तो आप थर्ड क्लास में बैठिएगा और जैसे ही बीच रास्ते में कोई सीट खाली होगी तो आपको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब वो फिर गए वहां पर अपने मेंटर अब्दुल्ला के पास और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मैं बारबेडोस जा रहा हूँ, मेरे भाई ने ये पैसे भेजे हैं और
मेरा जो टिकट है वो एसी का टिकट है, और यहाँ पर जो एसी का टिकट है, और लेकिन मैं जा रहा हूँ थर्ड क्लास में, और मुझे बाद में मुझे एसी फर्स्ट क्लास की सीट मिलेगी। तब उनके जो मेंटर अब्दुल्ला थे तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जा रहे हो एसी फर्स्ट क्लास से ही। तब उन्हें नेविल ने सोचा कि हाँ, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास से ही। उन्होंने कहा तुम थर्ड क्लास के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हें बस जाना है फर्स्ट क्लास में ही, और थर्ड क्लास के बारे में नहीं सोचना है। फिर कुछ दिन बीते और उनका जो टिकट था नेविल का, वो फर्स्ट क्लास का जो था टिकट उनका कंफर्म हो गया, क्योंकि एक जो यात्री थे उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास का जो टिकट था वो कैंसिल करा लिया और नेविल को सीट मिल गई। और इस तरीके से वो बारबाडोस के लिए रवाना हुए, और यहाँ इस तरीके से उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। तो ये आपको सोचना है कि आपको अन्य कोई विकल्प नहीं रखना है। यदि आप कोई मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो आपकी जो विश है बस उसी पर ही फोकस रहिए, और अदर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं लेना है। और सोते समय आपको फील करना है, इस तरीके से आपको फील करना है। तो ये थी नेविल की फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कि उन्होंने किस तरीके से बारबाडोस जाने को मैनिफेस्ट किया था। यहीं से उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी कि आप भी को अपनी लाइफ में किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। तो आप भी यहाँ पर इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कई चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए ऐसे ही और किस्सों और वीडियोस के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित, जो कि आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू यूनिवर्स।